खुशामदीद नाज़रीन। हल्का असम्बली महेशरम का जलपली म्यूनसिपाल्टी। इस म्यूनसिपाल्टी में 28 वार्ड्स है और ज़्यादातर वार्ड्स के इलाकों की हालत बद से बदतर है। ड्रेनेज, पानी, कचरा, रोड, ये इनके असल मसाइल है। जिस तरह से हिंदुस्तान में नदियाँ बहती है उस तरह से यहाँ पर नाले बहते हैं। एक गली का नाले का पानी दूसरी गली के नाले के पानी के साथ मिलकर बहता जाता है, बहता ही जाता है। ये मंजर जो आप देख रहे हैं जलपली म्यूनसिपाल्टी के वार्ड नंबर 10 का इलाका वादी सालेहीन का है। इलाके में कचरे की गाड़ियां ना होने की वजह से आवाम लोगों के प्लॉट्स पर कचरा डालने पर मजबूर है। शाहीन नगर वादी सालीन से बोल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर ना तो कचरा की सहूलत है, ना डालने की कुछ भी नहीं। यहाँ पर पूरा गलियों में पानी आगे ठहर जा रहा, इतनी गंदगी है, मच्छर पैदा हो रहे, बच्चे बीमार हो जा रहे। जाके बल्दिया में कंप्लेंट कर रहे, फिर रहे पूरे औरतें जमा होकर सब जाके बोल रहे कर रहे, तो कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर कितने साल हो गए, आके 10 साल हो गया, इसी मोहरियों में गलियों पर पानी जमा हो जा रहा गढ़ों में। मुकामी लीडर को बोले आप यहाँ के? जी हाँ, बोले हम लोग यहाँ पर, तब उल्ला भी कर रहे, बोल रहे, जाके बोल रहे कर रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। कोई आके देख रहे नहीं। अब हमला जाके उनको बोल रहे, उन्होंने बोलते हमला कर रहे हैं, यहाँ पर कोई आ रहे नहीं, देख रहे नहीं। आखिर कब तक रहेंगे ऐसा? हाँ, जब दूसरी पार्टी के लीडर ने इस इलाके के काउंसलर से फ़ोन पर बात की तो सुनिए क्या था काउंसलर का जवाब। मैं यहाँ के मसाइल पर देखकर अभी मैं हमारे यहाँ के वादे सालेहीन के काउंसलर शमसुद्दीन साहब से बात किया, तो शायद ही मैं एक काउंसलर की बेबसी और लाचारी मैं शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई मैं कई दिन से जो है मैं हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को जो है तवज्जो दिला रहा हूँ, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं दौड़ रही है। आप खुद हालत का मुशाहिदा किए, बल्कि उन्होंने जो है एक बेबसी और लाचारी से जवाब दिए। लेकिन मैं उनके बात से भी मुतफ़िक़ रखता हूँ, क्योंकि आप शाहीन नगर के, ये वादे सालीन बल्कि नहीं, शाहीन नगर के मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा कीजिए, इससे बदतरीन हालात है। कांग्रेस लीडर अब्दुल रऊफ की बात सुनने के बाद हमने अगले ही दिन जलपली म्यूनसिपाल्टी के वार्ड नंबर 22 का दौरा किया। ये इलाका जो आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 22 का इलाका वादी मुस्तफ़ा है। यहाँ भी नाले नदियों की तरह गलियों से बह रहे हैं और ख़तरनाक बात यह है कि नालों का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। वार्ड नंबर 22 से बात कर रही हूँ। मेरा नाम अक्षा है और देखिए हमारे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ड्रेनेज लाइन की इससे पहले भी हम लोग बोल चुके हैं। हर ये प्रॉब्लम हमारे बस्ती में ड्रेनेज लाइन नहीं है। हम लोग को बहुत सारी सहूलतें भी कोई चीज़ की नहीं है। हम लोग के ड्रेनेज लाइन नहीं है। हम लोग को ड्रेनेज की वजह से अब तो ये बीमारी है, कोरोना जैसी बीमारी से हम लोग को तासीर हो रहे हैं। इतने दिन से परेशान हैं और हर एक चीज़ के लिए हम लोग परेशान हैं। घरों में पानी चले जा रहा, बरसात की वजह से घरों में पानी जाने की वजह से पूरे घर के बर्तन वगैरह सब पी रहे हैं हम लोग के। कोई हम लोग को आके देखने वाला नहीं है। कोई बस्ती में कोई बड़ा आके हम लोग को कोई अच्छी बुरी के लिए, हम लोग को कोई चीज़ के लिए भी कुछ करने वाले नहीं है हमारी बस्ती से। हर किसी के सामने, लीडर्स के सामने, हर किसी के सामने हम लोग बोल के हमारे गली की, हमारी बस्ती के प्रॉब्लम बोल के हम लोग थक गए हैं। अब हमारी गली के लिए, हमारी बस्ती के लिए जो भी हमारे को मदद करने के लिए, जो भी हमारे हर चीज़ के लिए आ रहे हैं, ड्रेनेज लाइन के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारियों से झुलस रहे हैं। और अब ये जैसे कि डेंगू की बीमारी भी आ जाती है। कचरा है, आप देख सकते हैं हमारी बस्ती के हालात भी आपके सामने हैं और शायद हम लोग के पास फोटोज़ भी है। जो पानी पड़ने की वजह से भी घर के हालात पूरे ख़राब हो गए हैं हमारे यहाँ पे। बस यही बोलना है आप लोगों के, जो भी हैं हमारे गली के, हमारी बस्ती के लिए, जो भी हमारी ड्रेनेज लाइन, जो भी हमारी परेशानियाँ हल कीजिए, जो भी है बस आगे आके हल कीजिए। काउंसलर लोकल लीडर कौन है? काउंसलर कौन है? नहीं मालूम भाई, हम लोग नाम नहीं ले सकते किसी का भी और उन लोगों के बारे में हम लोग बोलना नहीं चाह रहे कुछ भी। अब जो भी आगे आके हम लोग की बस्ती के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, बस है हमारे को। इलाके के अवाम काउंसलर से नावाकिफ थी। जब हमने उन्हें बताया कि काउंसलर साहब पीछे ही आए हुए हैं तो वो काउंसलर साहब के पास दौड़ी भागी। मैं खुद गवर्नमेंट से परेशान हूँ। इलेक्शन हुए जब से 1 रुपये का काम नहीं हो रहा। आप लोगों का बोलना अच्छा है, एक मामूली ये ढक्कन नहीं डाल सक रहे हैं वहाँ पे। कितने की वक्त हम लेटर लेके जाके एक मामूली ढक्कन नहीं हो रहा। म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को भी बोले, चेयरमैन साहब को भी बोले,
यहाँ तक कमिश्नर साहब को लाया था मैं यहाँ पे, आप लोग पूरे गवाह थे, मापेंगे बोले। और 2 दिन पहले मैं आप लोगों को क्या बोला, मैं ला रहा हूँ देखो बोल के, हर चीज़ की सलाह दे रहा हूँ। आप लोग जो चढ़ते चढ़ जाओ, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, वो तक भी बोला अरे करेंगे कौन सा नहीं हो रहा जी, काम नहीं हो रहा। और आप ये बोल सकते हैं म्यूनसिपल में 28 काउंसलर है, 28 काउंसलर में अगर वाकई काम करा रहे हैं जो मैं नहीं करा रहा हूँ, बोलो उन लोग भी परेशान है, जैसा मैं हूँ उन लोग भी परेशान है, बजट नहीं है। और कमिश्नर भी कोई जा रहे हैं, कमिश्नर साहब को दवाखाने में पड़े थे, हाँ तो उनको भी बीमारी हो। हम आवाम के बीच में रह रहे हैं, लेकिन जितना हमारे से हुआ, जितना हम कर सकते हैं वो करा रहे हैं। ये पहले इसका करो था, पहले यहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं, अगर मीडिया के सामने इन लोग कुछ बोले तो आप बोल रहे हैं तो मीडिया वालों को बोले उन लोगों के थोड़ा काम करा लो। मैं उस बारे में बोला ना, राशन के बारे में अभी भी बोल रहा हूँ, कहीं को जैसा अभी भी बोल रहा हूँ, आप लोग भी उसमें वो है 50 किट है, तो मैं जैसा इंसान क्या कर सकता हूँ। हाँ मेरा जाती मसला है, आप लोगों को भी बोला वो दिया बराबर, उसमें आप लोगों भी गवाह है, 5 किलो दाल जो भी है। सऊद अवलगी, वार्ड नंबर 22 काउंसलर। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले बाजू की गली में कोविड-19 हुआ था। मैं वो गली में मतलब पाउडर छिड़कने के लिए कहा था सुबह में, वही देखने के लिए आया। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे, इंशाल्लाह उनकी बात सुनने को आया यहाँ पर। और यहाँ पर आवाम का कहना है कि यहाँ पर मोहरियाँ पूरे घरों में बह के जा रही। इंशाल्लाह इससे पहले भी ये लोग बोले थे, मैं आके देखा और मेरे से जितना हुआ मैं कर रहा हूँ। कमिश्नर साहब को भी लाया था यहाँ पर, कमिश्नर साहब पूरा डेनिस का इंस्ट्रूमेंट लेके गए। हो सकता वो होता नहीं होता नहीं मालूम। और पूरे म्यूनसिपल में कुछ काम नहीं हो रहा, वो मैं भी बोल सकता हूँ। और सारे मीडिया को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, 22 नंबर हो या कौन सा भी नंबर, काम नहीं हो रहा। कोई काउंसलर सब अपने जेबों से लगा रहे हैं अब तक जितना भी काम हो रहा सो। तो वजह क्या है काम नहीं होने की? वो बात हमारे खुद मालूम है। और मीटिंग रख रहे हैं, हम लोग को मीटिंग में बुला रहे नहीं। उसके बाद से हम लोग ये ख़ास हम लोग जितने काउंसलर है TRS के, एक मैडम को एक मैडम दिए है। ये 8 दिन में हमारी बड़ी मीटिंग होंगी, ये पूरी जांच पड़ताल होंगी कि ये जितना मैडम बजट दिए वो कहाँ गया। उसके बारे में इंशाल्लाह वो सब पूरी आवाम के बीच में वो सारी बातें आएंगी और आवाम को खुद दिख के आएगा कि आखिर ये काउंसलर खा ले रहे हैं या म्यूनसिपल चेयरमैन या कमिश्नर या जो भी बड़े ऑफिसर खा रहे हैं, वो इंशाल्लाह पूरों को दिख के आ जाएगा। और थोड़ा स्टाफ है, स्टाफ बोले तो जितना म्यूनसिपल में रहना है उतना स्टाफ नहीं है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, जलपल्ली म्यूनसिपल बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पर थोड़ा स्टाफ बढ़ाए तो थोड़ा हमारी आवाम को एक राहत होगी। लीडर क्या कर सकता? लीडर अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन में भी करा, उससे पहले भी लीडर को भी घर आए और ख़ानदान है सबको लगे हुए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आवाम के बीच में रहते हुए कर रही। हाँ कुछ लोग ऐसे हैं पीठ पीछे भी करते, लेकिन म्यूनसिपल को मैं ख़ास तौर पे ये तवज्जो देने के लिए बता रहा हूँ कि स्टाफ बढ़ाए। ये मोहरियाँ भरने के लिए सिर्फ इतने बड़े स्पॉट में 2 लेबर है बस। उन्होंने कहते हैं कि शीख नहीं है उनके पास, कभी गाड़ी नहीं है। हम लीडर कभी गाड़ी मंगा लेते हैं पैसों से, कभी ये करते हैं। अभी तो वार्ड नंबर 22 से काउंसलर जनाब सऊद अवलगी ने अपनी बेबसी जाहिर की कि कैसे वो जलपल्ली म्यूनसिपालिटी कमिश्नर और दीगर स्टाफ के आगे लाचार है, जो कई बार नुमाइंदगी करने पर उनकी एक नहीं सुन रहे हैं। इस चीज़ के बाद हमने जलपल्ली म्यूनसिपालिटी चेयरमैन अब्दुल्ला सादी को ढूंढा और वो हमें एक वार्ड में नई ड्रेन लाइन डलाने के लिए पुराना नाला साफ कराते हुए नजर आए। हमने जलपल्ली म्यूनसिपालिटी चेयरमैन जनाब अब्दुल्ला सादी से बात करते हुए ये सवाल पूछा कि क्यों जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में काउंसलर्स की जानिब से नुमाइंदगी करने पर उनके इलाके में काम नहीं हो रहा है। जवाब में अब्दुल्ला सादी ने काउंसलर्स की जानिब से जलपल्ली म्यूनसिपल पर लगाए गए इल्ज़ामात को झूठा बताया और ये कहा कि जो काउंसलर्स अवामी मसाइल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन काउंसलर्स के इलाके में मसाइल हल किए जा रहे हैं। आज यहाँ जलपल्ली म्यूनसिपालिटी वार्ड नंबर 9, 10 और 23 में आज यहाँ पर ड्रेन का काम का आगाज़ हुआ है, जिसकी लागत 19 लाख रुपए है और ये 14 फाइनेंस के तहत ये काम का आगाज़ हो जा रहा है। इंशाअल्लाह ये बहुत ज़्यादा संगीन मसला था यहाँ पर मस्जिद रहने की तरफ से। यहाँ पर नमाज़ पढ़ने नहीं आ सक रहे थे मस्जिद को। ये मसला तकरीबन एक 10-15 साल से ये मसला ऐसे ही था, इसको कोई तवज्जो नहीं दिए थे। इंशाअल्लाह हम आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम आने के बाद यहाँ पर इसको तवज्जो देकर यहाँ के काम का आगाज़ किया है। यहाँ पर ड्रेन पूरी वादी उमर के जो वादी उमर और सालेहीन और शाहिज़ की जो आउटलेट है ये पूरी इसको ये कवर करती थी पहले, लेकिन अब वो नहीं रहने की तरफ से ये ओवरफ्लो हो जा रहा था, पूरा मस्जिद में पानी घुस जा रहा था।
उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पर 14 फाइनेंस की बजट के तहत यहाँ पर एक काम किया गया है। इंशाल्लाह इसी तरह हम तकरीबन पूरे डेवलपमेंट के वक्त का आगाज़ होने वाला है। इंशाल्लाह हमारे कौंसल में मैंने बजट रखा है, जो मेन जो प्रॉब्लम है, जैसे जो एरिया में आउटलेट नहीं है वो आउटलेट के लिए मैंने प्रपोजल रखा है। इंशाल्लाह वो कामों का भी आगाज़ हो जाएगा। टीआरएस के जहाँ काउंसलर्स है उनका कहना है कि टीआरएस काउंसलर्स के वार्डों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, दरअसल गलत बात है। कोई बोल रहा हूँगा, बेचारे कुछ खुसूसी तकलीफ़ होंगी, इस वजह से बोल रहा हूँगा कि मेरे वार्ड में काम नहीं हुआ। आप आके कंप्लेंट दिए। मैं तो तकरीबन हमारे पास काउंसलर आते 2-3-4 ऐसे काउंसलर हैं जो मैं इलेक्शन जीते जब से उनकी सूरत नहीं देखा, वो बेचारे बोल रहे होंगे। मैं तकरीबन लेकिन उनके वार्ड को भी हमारे काउंसलर के ज़रिए कवर कर रहा हूँ। जैसा सालेन का मसला मैंने मीडिया में देखा, वहाँ पर पटना प्रगति की गई थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा आबादी एरिया रहने की तरफ से वहाँ पर कचरे के अंबार और ड्रेन का बहुत बड़ा मसला है। उसको भी हमने हमारे बजट में दिया है। इंशाल्लाह वो भी काम का आगाज़ हो जाएगा। और तकरीबन जो पहले वहाँ पर सालेन में मेन पहले आउटलेट नहीं है, इसलिए हम आउटलेट का काम कर बाद में सब गलियों में 8-8 इंच की लाइन डालने के बाद इंशाल्लाह वहाँ पर मोरियों का मसला नहीं आएगा। इंशाल्लाह ऐसे ही हम तकरीबन एरियो में काम कर रहे हैं। और ये ज़रा गलत बात है कि बल्दिया की तरफ से कुछ काम नहीं हो रहा। बिल्कुल हाँ काम हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर हो रही होगी क्योंकि कोरोना वायरस कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ रहा है, हमें पेशेंट को भी देखना पड़ रहा है, उनको गांधी हॉस्पिटल भी शिफ्ट करना पड़ रहा है, इसलिए ज़रा हमें काम का बहुत ज़्यादा बोझ आ गया है। वो इंशाल्लाह कोरोना ख़त्म होने के बाद भी हम ऐसे ही आपके बीच में रहेंगे। और मैं इस जनरल बॉडी मीटिंग में इंशाल्लाह ये सैनिटेशन स्टाफ को बढ़ाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और 50 लेबर मैं मेरी तरफ से प्रपोज़ल किया हूँ, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। और मैं गल्फर की गाड़ी का भी प्रपोज़ल किया हूँ, वो भी गाड़ी आ जाएंगी इंशाल्लाह। और तकरीबन वार्डों में काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो काउंसलर वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 22 खास करके यहाँ के काउंसलर्स का कहना है कि इनके वार्डों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वार्ड नंबर के कंप्लेन करने के बाद भी आप लोग बता रहे हैं कि स्टाफ नहीं है, सामान नहीं है, सब बता रहे हैं। नहीं बिल्कुल गलत बात है। मैं आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के वो सेफ्टी किट के साथ वो नाली साफ़ करने की भी सामान दिया हूँ, उसमें कोई ऐसा गलत बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह उन्होंने आओ हमारे पास, आओ जलपली म्यूनसिपाल्टी को आओ, लेटर दियो, इंशाल्लाह हम उनके एरिया में काम कराएंगे जो उन्होंने बोले, कचरे का रहने दो या मोरी का रहने दो। और जैसा कि उसके पीछे एक 21 नंबर वार्ड है जो हमारे अफजल भाई की बेगम है, उन्होंने नुमाइंदा काउंसलर है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके एरिया में बेचारे रोज़ आते हैं हमारे पास, तकरीबन कंप्लेंट लेके आते हैं। उनके कंप्लेंटों को पूरी तरीके से वो ख़त्म करते हैं, जाके वहाँ पर कचरा सैनिटेशन स्टाफ हर चीज़ भेज कर वहाँ कचरों के नालियों के और वर्क प्रपोजल भी लेते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह हम ऐसे ही तरक्याती कामों को ऐसे ही करते रहेंगे। हमारा काम ही काम करना है, इंशाल्लाह हम ऐसे ही एरिया में काम करते रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जहां पर जलपली म्यूनसिपालिटी में काउंसलर्स ने अवाम में अपनी लाचारी और बेबसी बताई कि वो जलपली म्यूनसिपालिटी की मदद न होने की वजह से अवाम के मसाइल हल नहीं कर पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जलपली म्यूनसिपालिटी चेयरमैन ने काउंसलर्स की इस लाचारी और बेबसी को काउंसलर्स की नाकामी बताई कि वो आवाम के मसाइल को जलपली म्यूनसिपल में पेश करने से कासिर है।